माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पूरे देश में कुल 4 वर्ग बताए जाते हैं। एक महिला, दूसरा किसान, तीसरा युवा और चौथा निर्धन। तो जो मॉडल टीकाकरण केंद्र है वो विशेष रूप से ऐसा वर्ग जो सभी सुविधाओं से वंचित रह जाता है और जिसका टीकाकरण अनिवार्य है उनके लिए आरंभ किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो जो शरीर की रक्षा है वो सबसे सशक्त, सरल और प्रभावी रूप से हो, इसके लिए टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। टीकाकरण हमारे शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में रहता है और ढाल का काम भी करता है। तो जो MIC स्थापित किया गया है, एक तो ये सैटरडे संडे को खुलता है, तो वीकेंड के अंदर यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या काम करने वाला व्यक्ति है वो आकर के लगा सकता है। दूसरा, यहाँ जो डिजिटली पंजीकरण होता है और इसके साथ साथ यूविन के ऊपर उसका 100% रिकॉर्ड भी हमारे पास उपलब्ध रहता है। तीसरी बात, बच्चे टीके लगने के बाद रोना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ प्ले एरिया भी बना हुआ है, तो ताकि बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे तो आराम से टीका लगवा लेते हैं और शांत होकर के चले भी जाते हैं। उसके साथ में एक गतिविधि होती है जिसे कहते हैं AEFI प्रबंधन। यदि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव होता है तो यहाँ एक निगरानी कक्ष बनाया गया है, ताकि यदि बच्चे के बुखार हो गया, पीड़ा हो रही है, तो वहां पर भी जो डॉक्टर हैं वो उस चीज को संभाल सकें। इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग रूम जिसे कहते हैं या लैक्टेशन रूम कहते हैं, धात्री माताओं के लिए कक्ष जो है ताकि बच्चों को दूध इत्यादि का पान कराया जा सके, वो भी बना हुआ है। हमारे ये केंद्र 3 हो चुके हैं अभी। पहला जो था वो यहाँ पे बना था 25 मई 2025 को, जिसको 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, जिसमें हमने 6000 से अधिक जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिला है, महिलाओं और बच्चों को। 2 केंद्र PHC फकीरपुर और जो टाउन हॉल है वहां पे भी बन रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो केंद्र है, आप जब भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सुगम, तनावपूर्ण, वो तनाव मुक्त और इसके साथ साथ आरामदायक वातावरण है, ताकि कोई भी जो महिला है, किशोरी है, गर्भवती है, वो वहां पर आराम कर सके। इसके साथ 3 अभियान हमारे और चल रहे हैं। एक, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लक्ष्य रखा है कि 2026 दिसंबर तक हमारा देश MR से मुक्त होना चाहिए। तो इसमें हम सबको सहयोग करना है कि MR का जो टीकाकरण है वो 2 बार लगता है, एक 9 महीने के ऊपर और दूसरी जो इसकी खुराक होती है वो खुराक होती है 16 से 24 माह की आयु के ऊपर। तो 2 खुराक बच्चों को अवश्य लगाई जानी चाहिए। दूसरा, HPV वायरस, जिसके बारे में अभी माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा ने भी आपको बताया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए होता है। बहुत महंगी वैक्सीन होती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इसे पूरे देश में उपलब्ध करवाया जा रहा है उनके निर्देश के ऊपर। और 14 से 15 वर्ष की आयु के बीच की सभी किशोरियों को इसे लगाना चाहिए और अफवाहों के ऊपर विराम भी लगाना चाहिए। किसी प्रकार की अफवाह जो फैले तो हमारा जो उत्तरदायित्वपूर्ण जो मीडिया है उसको इसकी दौड़ थामनी चाहिए। चौथी जो चीज है, पुनः 28 जून से पोलियो का अभियान शुरू हो रहा है। भारत पहले चेचक से मुक्त हुआ, बाद में पोलियो से मुक्त हुआ और अभी भी 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 2 बूंद खुराक इसलिए पिलाई जा रही है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का जो पोलियो का संक्रमण है वो न हो। इसमें एक एक व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है, आपकी सहभागिता, हमारी सहभागिता, माननीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और जनता की सहभागिता। इसमें एक शब्द आता है, उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, सामाजिक प्रतिरक्षा। यदि एक एक व्यक्ति ने ये वायरस लगा लिया, वो वायरस का टीका लगवा लिया है, तो भविष्य में इस वायरस के संक्रमण को फैलने का कोई चांस नहीं रहता। यदि एक भी बच गया और यदि वो व्यक्ति को संक्रमण हो गया तो भविष्य में समाज के अंदर ये वायरस फैल सकता है। इसीलिए इम्यूनाइजेशन जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे भी बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, इसे दवाई भी और कड़ाई भी इस नारे के साथ लगाना चाहिए, अनुशासन के साथ लगाना चाहिए कि जिस समय पे आपको लगाना है वो लगाया जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे RI चार्ट बना हुआ है, रूटीन इम्यूनाइजेशन चार्ट। उस चार्ट के अनुसार हम सभी को टीका लगवाना चाहिए। आज जो सबसे बड़ी भूमिका है वो मीडिया की है। मीडिया प्रेरक भी है, मीडिया जानकारी भी देता है और कई वेब फैमिलीज हैं हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन अवॉइडेबल बिहेवियर जिनमें पाया जाता है। वो कहते हैं कोई अंधविश्वास के कारण या भ्रम के कारण वो लोग टीका नहीं लगवाते हैं। तो ऐसी फैमिलीज को भी मोटिवेट करने की आवश्यकता है ताकि हमारा देश 100% टीकाकरण से युक्त हो और हमारे देश की हर गर्भवती, हर बच्चा, हर महिला
और प्रत्येक समाज का व्यक्ति किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच सके। इसीलिए आज की जो ये मीडिया ब्रीफिंग है वो रखी गई है और मैं चाहूंगा हमारे सभी मीडिया बंधुओं से, खबर पालिका के सभी सदस्यों से कि वो आए और हमारे साथ MIC को विजिट भी करें। सर, जैसे कि एक बेड